देख रहे हैं प्राइड इंडिया न्यूज। नमस्कार, मैं रिया पांडे आप सभी का स्वागत करती हूं प्राइड इंडिया न्यूज में। शुरुआत करते हैं कुछ देश दुनिया की बड़ी खबरों से। की रुख करते हैं बिल्हौर कानपुर की तरफ, जहां से आ रही खबर भावनाओं के ठेस के लिए क्षमा प्रार्थी हूं। मिराज अहमद। कानपुर नगर के चर्चित पलिया गौशाला प्रकरण के मुख्य किरदार मिराज अहमद ने प्राइड इंडिया न्यूज की संवाददाता के समक्ष रखी अपनी बात और गौरक्षा के प्रति चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि मुझे भारतीय गौरक्षा वाहिनी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश सिंह परिहार के द्वारा प्रदेश उपाध्यक्ष का दायित्व दिया गया है, इसलिए हर संभव प्रयास करेंगे कि गौवंश जो पन्नी खाते हुए रोड पर इधर उधर घूम रहा है उसे गौशालाओं में रखा जाए और व्यवस्था बढ़ाई जाए। आपने निवेदन किया कि मैंने बिरयानी शब्द का प्रयोग किया, जिसका तात्पर्य शाकाहारी बिरयानी से है। इसका कोई गलत अर्थ ना निकाले। हिंदू समाज में भावनाओं को ठेस पहुंचने पर आपने क्षमा मांगी और कहा कि हमें खेद है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर किसी कोई शब्द से परहेज है तो हम अपनी गलती स्वीकार करते हैं और उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। दर्शकों, यदि सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो कहीं न कहीं विचारणीय है। भाईचारे की भावनाओं को सींचने के लिए यह आवश्यक भी है। कुल मिलाकर मिराज अहमद के चेहरे पर प्रायश्चित भाव दृष्टिगोचर हुआ और कारण जो भी हो, लेकिन गौवंश के प्रति चिंता व्यक्त करते हुए दिखे। दर्शकों, विजिटिंग कार्ड के मुताबिक आपको बता दें कि भारतीय गौरक्षा वाहिनी, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 1819 नई दिल्ली है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश सिंह परिहार, राष्ट्रीय महामंत्री जिसान चौहान और राष्ट्रीय संरक्षक इंद्रेश कुमार हैं, उसी संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष मिराज अहमद हैं, जो पलिया गौशाला प्रकरण के चर्चा में आए। बिल्हौर कानपुर नगर से हमारे संवाददाता मंडल ब्यूरो चीफ संजय त्रिपाठी की खास रिपोर्ट। नियमितताएं देखी, जानवर बहुत ही धुंधले, पसलियाँ दिख रही, खाने को सही ढंग से खाना नहीं उनको। जो खेतों में किसान मकई तोड़ के पेड़ फेंक देते हैं, भुट्टे, उन पेड़ों को लाके कटवा के वो जानवरों को खिलाया जा रहा है। जानवर बहुत ही बीमार टाइप के। दूसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़, वहाँ लोग मास्क लगाए हुए नहीं मिले, जिनको हम बहुत सख्ती के साथ हमने उनको निर्देश दिया मास्क लगाने का, तब उन लोगों ने मास्क लगाया। तीसरी चीज़, वहाँ पे प्रधान ने पूरी तरह से कब्जा कर रखा है। क्या नाम है प्रधान का? सुशील कुमार। अपनी लग्जरी कार वहाँ पे खड़ी कर रखी है, जो कि अनुचित है। वो गौशाला है गायों को बांधने के लिए, ना कि वहाँ कारें खड़ी करने के लिए। इसका भी हमने उनको बहुत सख्त निर्देश दिया कि इसको आप अविलंब हटाइए यहाँ से। मैं किसी भी टाइम, दिन या रात, किसी भी टाइम औचक निरीक्षण करूँगा, उसके बाद आप समझना क्या होगा। अभी तक की आपने इस संबंधित जानकारी को कहाँ तक पहुँचाया? हमने भी तो तहसीलदार महोदय को जानकारी दी, उसके बाद उप जिलाधिकारी महोदय को जानकारी दी। जबकि पलिया का गौशाला लगभग कई बार विवादित रहा, इस संबंध में आप क्या कहेंगे? इसकी हमें जानकारी बाद में मिली है और हमारे कार्यकाल में ऐसा विवादित गौशाला के संरक्षकों को तुरंत मुकदमा भी दिखाया जाएगा और उन्हें सेवा से पृथक भी किया जाएगा। आज परिचय कराते हैं भारतीय गौ रक्षा वाहिनी के प्रदेश उपाध्यक्ष मिराज अहमद जी से। आप कुछ कहना चाहते हैं, गौ रक्षा के विषय में कुछ अपने विचार रखना चाह रहे हैं, आइए जानते हैं क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं मिराज अहमद, प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय गौ रक्षा वाहिनी से। माननीय इंद्रेश जी के निर्देशन पर माननीय राकेश सिंह परिहार जी ने हमें नियुक्त किया है और ये दायित्व दिया है कि हम गौ रक्षाओं की, गौवंशों की रक्षा करें और हम इस उनके निर्देश पर पूरी तरह वचनबद्ध हैं और हर संभव कोशिश कर उनकी रक्षा भी करेंगे। और यहाँ तक कि जो हमारा उद्देश्य है, जो हमारी गौवंश गलियों में, सड़कों पे पन्नी खाते घूम रहे हैं, पॉलीथीन खाते घूम रहे हैं, जिससे उनका स्वास्थ्य और भी बिगड़ता चला जा रहा है। हम ये चाहेंगे उनको गौशालाओं में सीधे प्रवेश कराकर स्वस्थ भोजन उनको दिया जाए, डॉक्टरों की दिशा देख रेख में उनका स्वास्थ्य परीक्षण भी कराया जाए तथा
उनको पूर्णतया स्वस्थ हमें देखना है और जनता को भी दिखाना है। दर्शकों, आप सुन रहे थे मेराज अहमद, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय गौ रक्षा वाहिनी को। आपसे कुछ जानना चाहेंगे कि अभी एक बहुचर्चित घटना हो गई है पलिया बुजुर्ग में, है ना? ये क्या मामला है? आपके विषय में लोग पॉजिटिव नेगेटिव सभी टाइप चीज़ें बोल रहे हैं, उसके विषय में आप कुछ क्या कहना चाहेंगे? उसकी हमें जो हमारे मुँह से कोई ऐसा शब्द निकला हो तो उसका हमें खेद है, उसके हम क्षमा याचना। नहीं, ये चर्चा में आया है कि उसमें देखा गया है कि आपने बोला है कि गाय जो है वो घास नहीं खाएगी, बीफ खाएगी, क्या ऐसा कुछ आया? नहीं, बीफ के मैंने नाम ले लिया, मैंने बिरयानी कहा है। बिरयानी बिरयानी 2 प्रकार की होती है। यदि हम कोई दावत करते हैं उसमें 2 तरह की दावत होती है, हाँ एक मांसाहारी, एक शाकाहारी। हाँ, 2 प्रकार की बिरयानी तो होती है। इसमें कोई भी भाई गलत अर्थ ना निकालें, इसका हमें उनसे निवेदन है। आपका शाकाहारी बिरयानी से हम तात्पर्य शाकाहारी है? बिरयानी से ही बात करेंगे। और वहाँ की जो स्थिति हमने देखी पलिया बुजुर्ग की, पलिया गौशाला की, असल में ये शब्द है, जो ये शब्द अपने आप में बड़ा निगेटिव जैसा है। नहीं, इसका हमें बहुत खेद है, मगर इसको दूसरा अर्थ ना निकालें, ये हमारा उनसे विनम्र निवेदन है। तो कहीं ना कहीं इस शब्द पे आप अपनी गलती स्वीकार करते हैं? हाँ, अगर उनको इस शब्द से परहेज है तो हम उसे अपनी गलती स्वीकार करते हैं और उसके क्षमा याचना है। पलिया बुजुर्ग में क्या आप बता रहे थे कुछ? पलिया बुजुर्ग में गायों की स्थिति बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, बहुत ही नाजुक स्थिति में है। और हमने उनसे यहाँ तक कह दिया कि अगर आपके बस का नहीं है तो हम डॉक्टर को बात करके उनसे इनका इलाज करवाएं और इनके खान पान का सही प्रबंध आप करिए। और इनके जो रहने के लिए, ठहरने बैठने उठने के लिए छाई की ज़रूरत है। 3 शेड जो इनके लिए पर्याप्त नहीं है, 102 गायें हैं और 3 शेड भी इतना पर्याप्त नहीं है कि उसमें सब गायें एक साथ रह सकें। उसके लिए भी हम लिखेंगे शासन को और वहाँ से धनराशि भी आवंटित करवाएंगे, 3 शेड को बड़ा करवाएंगे। दर्शकों, निश्चय ही ये बिल्कुल सही बात है कि अगर सुबह का भूला शाम को वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते हैं। आपके विषय में जो एक टिप्पणी चल रही थी उसके विषय में आप अपने बैकफुट पर वापस आते हुए अपनी बात को स्वीकार किया है कि अगर किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची है तो उसके लिए आपने खेद व्यक्त किया है, क्षमा प्रार्थी है, ऐसा भी कहा है। कुल मिलाकर के एक सही विचारधारा को लेकर के अगर गौवंश को रक्षा के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपका साथ देने की ज़रूरत है। मैं अपील करना चाहूँगा समाज से कि जो गौ रक्षा के लिए आगे आ रहे हैं ऐसे लोगों का सहयोग करें। टिप्पणियों से कहीं कुछ नहीं मिलना है। यदि वास्तव में सुधार की कोई बात है तो उस दिशा में अवश्य हमें अपनी विचारधारा रखनी चाहिए, क्योंकि हम सभी इस बात को स्वीकार करते हैं कि अन्याय को सहन करना सबसे बड़ा दुष्कर्म है और न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। लेकिन अगर हमारा बंधु अपनी गलती को स्वीकार कर लेता है तो हमारे लिए प्यारा है, हमारा भाई है। हमें अपने भ्रातृत्व भाव को हमेशा आगे बढ़ाना चाहिए, इसी दिशा में आगे कदम बढ़ाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ भाईचारा कायम होगा और हम लोग प्रेमिल एक भाई के तरीके से समाज में रहेंगे, एक दूसरे के प्रति भलाई की बात सोचेंगे, एक दूसरे के प्रति प्यार बढ़ाएंगे। ऐसी विश्वास के साथ बिल्हौर कानपुर नगर से मंडल ब्यूरो चीफ संजय त्रिपाठी का रिपोर्ट, प्राइड इंडिया न्यूज़।